हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडीबी इंडिया न्यूज़ पे। मैं हूं अकबर और आप देख रहे हैं केडीबी इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज होगी 20 जुलाई और देखते हैं 20 जुलाई की क्या है बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण देश भर में 375 लोगों पर शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 रोकथाम के कोवैक्सीन का पहला चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरी कर चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 रोकथाम के टीके कोवैक्सीन का पहला चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरे 15 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। यह भारत में 375 लोगों पर हो रहा था और प्रायोगिक औषधि नियंत्रण क्लिनिक परीक्षण है जो कि अभी तक सफल रहा है। बिहार सरकार कई तरह की नई योजनाएं पर काम कर रही है ताकि बिहार में किसी भी तरह से कोई दिक्कत न हो सके। बिहार के विकास के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं विकसित की जा रही है, बिहार की विकास हो सके। आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री पत्र के माध्यम से 24 कंपनियों को बिहार में निवेश करने का न्योता दिया है। बिहार में अभी भी कई सारे फैक्ट्री की जरूरत है ताकि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम सही तरीके से और समय पर किया जा सके। बिहार सरकार ने जुबिलेंट फूडवर्क्स, बाटा इंडिया, रिलैक्सो फुटवेयर, मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम इंडिया को बिहार में निवेश करने को कहा है। एक बार फिर यदि ये कंपनी बिहार में अपना निवेश स्टार्ट कर देगी तो बिहार की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, साथ ही रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में काफी इजाफा हो रहा है। रविवार को ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। इससे पहले सितंबर 2019 तक प्रधानमंत्री की फॉलोअर की संख्या 5 करोड़ के आसपास थी। इस महीने में प्रधानमंत्री के 1 करोड़ फॉलोअर्स बढ़ गए। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर तीसरा आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर फॉलोअर्स के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से काफी नीचे हैं। दूसरे स्थान पर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी फॉलोअर्स की संख्या 8 करोड़ 37 लाख है। वही तीसरे नंबर पे बात करें तो नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने 2009 में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया था। बिहार में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। बीमारी के चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या 25,000 के पार हो चुकी है। इस कड़ी में रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार आ रही है। केंद्र सरकार के इस 3 सदस्यीय टीम में 2 अन्य लोग नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के निर्देशक डॉक्टर एसके सिंह और एम्स के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निर्छल भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 8 जुलाई को जहां 13,274 मरीज थे, वहीं 10 दिन बाद ये लगभग दोगुनी हो गई है और यह आंकड़ा 23,330 तक पहुंच चुका है। हर दिन सामने आ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े में नजर डालें तो हर औसतन 1077 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। हर देश इसका वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि रूस वैक्सीन का क्लिनिक टेस्ट पूरा करने का वाला पहला देश बन चुका है। इसके जो परिणाम आए हैं वो काफी प्रभावशाली हैं। सेचेनवा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर क्लिनिक रिसर्च ऑन मेडिसिन के प्रमुख और वैक्सीन के मुख्य शोधकर्ता एलेना ने रविवार को रूस के लिए मानव प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में पूरा हो चुका है और उन्हें जल्द छुट्टी भी दे दी जाएगी। सेमेली आर्चूर के रिपोर्ट में कहा गया है कि शोध पूरा हो चुका है और यह साबित हो गया है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। बिहार में बेकाबू हो रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए आईएएस, आईपीएस और फिल्म में उतारा गया है। कोरोना के कंट्रोल के लिए 2019 बैच के 8 ट्रेनी आईएएस अधिकारी पटना, भागलपुर समाहरणालय में प्रतिनियुक्त किए जा चुके हैं। वही 5 आईपीएस को पटना समेत राज्य के बड़े कोविड अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए लगाया गया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के मुताबिक 2019 बैच के आईएएस नवीन कुमार, सुमित कुमार और विक्रम विरकर को पटना, वही दीपक कुमार मिश्रा को भागलपुर भेजा गया है। ये विभिन्न जिलों में सहायक समाहर्ता के पद पर तैनात हैं।
अब बिजली परियोजना में नहीं होगा चीन के बड़े उपकरणों का इस्तेमाल। केंद्र से दूसरी कंपनियों की लिस्ट मांगी है बिहार सरकार ने। सरकार ने यह फैसला किया है कि बिजली परियोजनाओं में चीन के बड़े उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पावर सेक्टर में चाइनीज सामानों पर बैन लगाया जाएगा। खासकर सोलर प्लांट और इससे अन्य जुड़े कार्यों में उपयोग आगे नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस संबंध में राज्यों को चीन के बने सामानों का उपयोग नहीं करने को कहा था। इस संबंध में अब बिहार ने भी यह एक निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार के चीन के बड़े उपकरणों का उपयोग नहीं होगा। वैसे तो बिहार के सारे थर्मल पावर प्लांट केंद्रीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उनका नियंत्रण और संचालन के दायित्व एनटीपीसी के पास है। बिहार सोलर परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत नए बिजली घर और परियोजना का स्थापना की जा रही है। अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग की लत लग गई है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार की कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से एक पब्लिक वार्निंग दी जा रही है जो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान हो रहे फ्रॉड से जुड़ी है। स्पोर्ट्स हेल्थ और ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका मकसद केवल आपको निशाना बनाना है और अकाउंट खाली कराना है। ईसीआरटी ने अपने रिपोर्ट में हैकर्स के साथ वेबसाइट के बारे में जानकारी दी है जिसके जरिए वे फ्रॉड को अंजाम देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर्स ई कॉमर्स साइट में ही लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी चोरी करते हैं। इसके लिए वे लिनक्स, एपाचे, माइसोल्स और पीएचपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने के कारणों को लेकर कई लोगों के मन में यह आशंका उठती रहती है कि क्या संक्रमण मच्छरों से भी फैल सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोरोना महामारी के बुरे दिन के दौर बीच राहत बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि मच्छरों के काटने से कोरोना का कोई खतरा नहीं है, न ही यह फैलता है। यह दावा अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी यह बात कही थी, जो अब और तरफ पृष्ठ हो गई है। यह अध्ययन अमेरिका के कांसास की यूनिवर्सिटी ने शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ लेकर स्टेफन हिक्स का कहना है कि हमने अध्ययन में वैज्ञानिक ढंग से प्रमाण जुटाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावे को पुख्ता किया है। सचिन पायलट के बगावत करने के बाद राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग की है। उन्होंने दल बदलने वाले सभी जनप्रतिनिधि के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। सिब्बल ने यह भी कहा है कि निर्वाचन सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए भ्रष्ट तरीके से वायरस की खिलाफ एंटीबॉडी संविधान की 10वीं अनुसूची दल विरोधी दल के संशोधन में निहित है। आपको बता दें कि पायलट के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बगावत करने की पृष्ठभूमि में उनकी यह टिप्पणी की गई थी। बिहार में बाढ़ के वजह से करीब 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के लगभग 8 जिलों में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिलों में देखने को मिल रहा है। 8 जिलों में 37 प्रखंड के 153 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधक विभाग के अनुसार लगभग 3 लाख लोग अभी भी बाढ़ के चपेट में हैं, जिसमें सबसे अधिक दरभंगा के 1,58,000 लोग प्रभावित हैं। वहीं दूसरी तरफ किशनगंज के सबसे कम यानी कि 290 लोग बाढ़ के प्रभावित हैं। सरकार ने प्रभावित की सहायता के लिए 7 शिविर केंद्र खोले हैं, जिसमें सुपौल में 2 और दरभंगा में 2 और गोपालगंज में 3 हैं। ITI भुवनेश्वर और एम्स के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि मानसून और ठंड में तापमान गिरने पर कोविड-19 संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर वी विनोद के नेतृत्व में किए जा रहे अध्ययन के अनुसार बारिश, तापमान में गिरावट और ठंड का मौसम कोविड-19 संक्रमण के बढ़ाने के लिए हो सकता है। अब वेटिंग टिकट की टेंशन को खत्म कर दिया जाएगा। रेलवे जल्द ही कन्फर्म टिकट देने की तैयारी में है। इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से योजना बना रही है रेलवे।
बताया जा रहा है कि पूरा होने पर तकरीबन 3 साल का समय लग सकता है। जल्द ही इस योजना को पूरी तरह रूप दिया जाएगा। की कोशिश है कि किसी भी यात्री को टिकट वेटिंग न जाए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बीके यादव ने कहा है कि 2023 तक हम रेलवे के पैसेंजर ट्रेन और फ्रेंड ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने के सक्षम हो जाएंगे। रेलवे कंफर्म टिकट देने के प्लान के साथ रूट वाइज लागू करेगी। बताया जा रहा है कि सबसे पहले रेलवे उन रूटों पर कंफर्म टिकट देगी जो अति व्यस्त और जैसे कि मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता। रेलवे सबसे पहले दिल्ली मुंबई रूट पर कंफर्म टिकट देने का काम करेगी। भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सभी देश साबुन से हाथ धोने और फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। संक्रमण का डर इस कदर है कि अपने मोबाइल फोन को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से ही अपना फोन सैनिटाइज कर रहे हैं। इन लोगों को सैनिटाइजर से फोन को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल ऐसा करने से फोन की स्क्रीन के साथ साथ हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो रहे हैं। इसके अलावा कई लोग डिस्प्ले और कैमरा लेंस भी सैनिटाइज करने से खराब हो रहे हैं। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि सैनिटाइजर लगाने के कारण डिस्प्ले किस तरह पीलापन आ गया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर दिस।